लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 18 द सीक्रेट वॉर। एपिसोड शुरू होता है एक बर्फीले इलाके से जहां पर सोवियत यूनियन की आर्मी की दो टीम्स किसी तरीके के क्रीचर की झुंड को ढूंढ रही थी। जिन क्रीचर्स को ये आर्मी ढूंढ रही थी वो क्रीचर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन क्रीचर्स ने एक पूरा का पूरा गाँव मार दिया था और बहुत सारे लोगों के तो इतने टुकड़े किए थे कि आर्मी वाले उन्हें गिन भी नहीं पा रहे थे। अब रात होने पर यही क्रीचर फर्स्ट टीम पर हमला कर देते हैं। इस हमले में कई सोल्जर मारे जाते हैं मगर फिर भी यह टीम क्रीचर्स को वहां से भगाने में कामयाब हो जाती है क्योंकि इन सोल्जर्स से लड़ने के लिए अभी गिने चुने क्रीचर्स ही आए थे और क्रीचर्स के नंबर कम होने की वजह से वो वहां से भाग जाते हैं। अब क्रीचर्स के जाने के बाद टीम अपने मरे हुए सोल्जर्स को जला रही होती है कि तभी टीम में से एक सोल्जर टीम के लेफ्टिनेंट को अपने पास बुलाता है और उसे एक डेड बॉडी दिखाता है जो काफी समय से उसी जगह पर बर्फ में जमी हुई थी। अब इस डेड बॉडी की चेकिंग करने पर पता चलता है कि मारा गया इंसान सोवियत यूनियन की सीक्रेट पुलिस का मेंबर था जिसका नाम चेका था। अब चेका की छानबीन करने पर चेका के पास से एक डायरी मिलती है जिसे लेफ्टिनेंट अपने पास रख लेता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट अपनी टीम के साथ एक टूटे हुए प्लेन के अंदर छुपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी से नीचे जंगलों में दूसरी टीम उन क्रीचर्स से लड़ रही थी और उन क्रीचर्स से लड़ते लड़ते वो टीम लेफ्टिनेंट और उनकी टीम को मदद के लिए सिग्नल देते हुए फ्लायर गन से बार बार फायर कर रही थी। लेकिन लेफ्टिनेंट मदद का सिग्नल देखने के बावजूद भी उनकी मदद करने के लिए अपनी टीम के साथ वहां नहीं जाता क्योंकि लेफ्टिनेंट ये बात जानता था कि अगर वो अपनी टीम के साथ दूसरी टीम की मदद करने के लिए पहाड़ी से नीचे जंगलों में गया तो वो और उसकी टीम भी मारे जाएंगे और इसी वजह से लेफ्टिनेंट उनकी मदद करने के लिए पहाड़ी से नीचे नहीं जाता। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट प्लेन में आकर बैठ जाता है और फिर उसके बाद चेका की डायरी को पढ़ने लगता है। जब लेफ्टिनेंट चेका की डायरी पढ़ रहा होता है तभी उसके पास एक सोल्जर आता है जो लेफ्टिनेंट से चेका और उसकी डायरी के बारे में सवाल करने लगता है। लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर के सवाल का जवाब देते हुए उसे बताता है कि ये डायरी जिसने लिखी है उसका असली नाम चेका नहीं है बल्कि उसका असली नाम बोरिस ग्रिसिन था। बोरिस को सोवियत यूनियन ने एक सीक्रेट मिशन दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन हेडेस। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर को आगे की बात बताते हुए बोलता है कि नवंबर 1919 में व्हाइट आर्मी के पीछे हटने के बाद सोवियत यूनियन ने बोरिस को ऑपरेशन हेडेस के मिशन पर भेज दिया था। असल में बोरिस एक तांत्रिक था जिसे सोवियत यूनियन ने एक खास तरीके के ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे जिसको कोरियास लोग परफॉर्म किया करते थे। कोरियास उन लोगों को कहा जाता है जो रशिया के इंडिजीनियस लोग होते हैं। इंडिजीनियस उन लोगों को कहा जाता है जो किसी भी जगह के मूल निवासी होते हैं जो हमेशा से एक पर्टिकुलर लोकेशन या एक पर्टिकुलर देश में ही रहते हुए आए हैं। इसको अगर शॉर्ट में समझाऊं तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, बैंकॉक, जापान, कोरिया, चाइना जैसे देशों के लिए सनातन धर्म के लोग इंडिजीनियस होंगे। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर को बताता है कि जो रिचुअल बोरिस ने परफॉर्म किया था वो उसने इसलिए किया था क्योंकि उसे दूसरे डायमेंशन से कुछ खतरनाक क्रीचर्स को इस धरती पर लेकर आना था और ये वही क्रीचर्स थे जिनसे हमारी सेना लड़ी थी और बोरिस ने ही इन खतरनाक क्रीचर्स को इनके डायमेंशन से धरती पर बुलाया है। ये क्रीचर शैतानी जीव हैं और बोरिस का काम था कि बोरिस सबसे पहले तो तंत्र मंत्र के जरिए उन क्रीचर्स को उनके डायमेंशन से धरती पर लेकर आएगा और फिर उसके बाद उन्हें सोवियत यूनियन की आर्मी में शामिल करवा लेगा जिससे सोवियत यूनियन की आर्मी की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन इन्हीं क्रीचर्स की ताकत के दम पर अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देता। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि बोरिस क्रीचर्स को बुला तो लेता है मगर उसको उन क्रीचर्स को कंट्रोल करने का ना तो कोई मंत्र पता था और ना ही कोई रिचुअल पता था और साथ ही ना ही बोरिस को उन क्रीचर्स को वापस उन्हीं के डायमेंशन में भेजने का कोई मंत्र या कोई रिचुअल पता था। इन शॉर्ट बोरिस को सिर्फ इतना पता था कि उन क्रीचर्स को किस तरीके से उनके डायमेंशन से हमारे प्लेनेट पर लाया जा सकता है और अब इसी अधूरे ज्ञान के चक्कर में बोरिस की जान भी चली जाती है। अब इसके बाद लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर को आगे बोलते हुए कहता है कि और अब गवर्नमेंट ने अपने फैलाए रायते को समेटने के लिए ही हमें यहाँ पर भेजा है। अब इसके बाद सुबह होती है और हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट के ऑर्डर पर 3 सोल्जर्स उन क्रीचर्स की गुफा के अंदर जाके डायनामाइट लगा देते हैं और अब डायनामाइट लगाने के बाद जब ये 3 सोल्जर गुफा से बाहर भागने लगते हैं तभी डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है और अब इसी धमाके के साथ वो पूरी की पूरी गुफा नीचे ढह जाती है और गुफा के ढहने के साथ साथ वहाँ की आसपास की जमीन भी काफी फुट नीचे ढह जाती है और अब जमीन खिसकने की वजह से ही वो 3 सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो लेफ्टिनेंट के 3 सोल्जर मारे जा चुके थे वहीं दूसरी तरफ जो डायनामाइट सभी क्रीचर्स को मारने के लिए लगाया गया था उस डायनामाइट ने अपना असर उल्टा ही कर दिया था। असल में जब डायनामाइट फटता है और गुफा ढह जाती है तो गुफा के ढहने की वजह से जो जमीन खिसकती है उसकी वजह से जमीन के नीचे रह रहे सभी क्रीचर जमीन के ऊपर आ जाते हैं और अब लेफ्टिनेंट और उनकी टीम को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो लोग इन क्रीचर से नहीं जीत सकते और अब लेफ्टिनेंट सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए अपनी टीम के सबसे यंगेस्ट सोल्जर को सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर बैठाकर ऑर्डर्स देते हुए ये बोलता है कि तुम्हें इस घोड़े की मदद से यहाँ से जल्दी भागना होगा और यहाँ से भागकर सीधा तुम एयरफोर्स बेस पर जाओगे और उन्हें इन क्रीचर्स के बारे में बताकर यहाँ पर बमबारी करने के लिए मनाओगे। अब लेफ्टिनेंट अपनी बात बोलने के बाद उस सोल्जर को वहां से भगा देता है। अब एक तरफ तो वो यंग सोल्जर अपने घोड़े को बहुत तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए एयरफोर्स बेस की तरफ बढ़ने लगता है वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट और उसके सोल्जर मिलकर उन सभी क्रीचर्स से फाइट करने लगते हैं और अब थोड़ी देर तक उन क्रीचर्स के साथ फाइट करने के बाद लेफ्टिनेंट और उनकी टीम को ये बात समझ आ गई थी कि वो इन क्रीचर्स से नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो क्रीचर लगातार एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारे जा रहे थे और अब देखते ही देखते एक एक करके सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और आखिर में बचते हैं बुरी तरीके से घायल लेफ्टिनेंट जो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए एक बॉम्ब के पास जाकर
लेट जाते हैं और फिर उसके बाद वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं और इसी ब्लास्ट के साथ लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के आसपास के बहुत सारे क्रीचर्स भी मारे जाते हैं। अब इसके बाद अगली सुबह होने पर हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन की एयरफोर्स वहां आ जाती है और वो हैवी बमबारी करके उन क्रीचर्स को जान से मार देती है। ये एपिसोड हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि जिससे आप लड़ नहीं सकते, जिस शक्ति को आप काबू नहीं कर सकते या जिस शक्ति को आप समझ नहीं सकते, उससे उलझना नहीं चाहिए, वरना नतीजा आपको अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। इन शॉर्ट, अधूरा ज्ञान कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोरिया के लोगों को उन क्रीचर्स को बुलाना और साथ ही उन्हें कंट्रोल करना और वापस उनको उनके डायमेंशन में भेजना सब कुछ आता था, तो इस वजह से उन्हें किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन बोरिस को सिर्फ उन क्रीचर्स को धरती पर बुलाना आता था और इसी अधूरे ज्ञान का नतीजा बोरिस को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। और अब इसी डीप मैसेज के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।